हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करूंगी, सॉल्व कराऊंगी और क्वेश्चन नंबर पहला उसमें देखेंगे। ठीक है, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अपने चैनल पर तो प्लीज़ फटाफट जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। देखो पहला क्या पार्ट है, 2 - √5। सपोज ये हमारे पास सपोज क्या लिखा हुआ है, 2 - √5। हमें पता है अगर हम सिंपल 2 को देखेंगे तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो रेशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं और जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रेशनल में क्या 2/1 लिख सकते हैं इसको p/q के फॉर्म में। और ये देखो नीचे वाला जो q है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी वो 1 लिया हुआ है मैंने। तो इसका मतलब ये हमारा जो हो जाएगा दैट इज रेशनल। ठीक है, ये हमारा रेशनल है। अब अगर हम √5 की बात करें तो √5 हमारा क्या हो जाएगा, ये इरेशनल है क्योंकि ये कंप्लीट रूट नहीं है। हमें पता है ना इरेशनल अंडर रूट में होते हैं बट कंप्लीट रूट नहीं होने चाहिए। तो √5 को अगर हम निकालेंगे तो डेसिमल में कुछ आएगा। ठीक है, अब ये कंप्लीट टोटल पूरा देखते हैं। हमें एक प्रॉपर्टी याद कर लेनी चाहिए और मैं इसे पहले भी बता चुकी हूँ। प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी आपका इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए या इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड किया जाए या इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से माइनस किया जाए, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर को रेशनल से डिवाइड किया जाए तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा आएगा इरेशनल। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन के टाइम पे भी बता रही हूँ, इसको आप याद कर लो। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा रेशनल है, रेशनल 2 है और माइनस क्या है, इरेशनल। ठीक है, ये -5 क्या है, इरेशनल। तो ये माइनस किया जा रहा है। ठीक है, इरेशनल इंटू रेशनल करो या रेशनल इंटू इरेशनल करो, बात तो वही आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इरेशनल। तो ये वाला जो हमारा आंसर होगा दैट वुड बी इरेशनल। बात क्लियर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, 3 + √2 फिर ब्रैकेट बन फिर माइनस √2 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये कोई प्रॉपर्टी इसकी तो मैच नहीं कर रही, जैसे फॉर्मूले वगैरह जो मैं पहले भी पढ़ा चुकी थी। अभी यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम इसको सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक डिजिट को दूसरे के साथ। तो 2 3 और ये माइनस √2 3। तो ये 2 3 अंडर रूट में जो है ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3। और 3 क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशनल होगा। कैसे रेशनल होगा, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में भी है, 3/1 लिख सकते हैं और q इसमें जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो आंसर होगा दैट वुड बी रेशनल। नाउ क्लियर। अब देखो तीसरा ये देखते हैं, ये क्या है हमारा, रेशनल है कि इरेशनल। तो 2√7/7 √7। हमें ये पता है जैसे ऊपर नीचे अगर सपोज 6/9 लिखा होता तो ये ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करो और नीचे 4 से, तो बात तो वही ऐसे से काट देते हैं। तो वही यहाँ पर हुआ √7 कट गया। ये हमारा क्या आ जाएगा, 2/7। और 2/7 किसके फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में। और q हमारा जो है 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रेशनल है। ठीक है, ये हमारा रेशनल है। अब देखो ये फोर्थ वाला देखते हैं, 1/√2 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम 1 की बात करें तो ये हमारा जो 1 है ये हमारा हो जाएगा रेशनल। ठीक है, बट अगर √2 की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल। तो मैंने वही प्रॉपर्टी जो पहले बताई थी कि अगर इरेशनल को रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, डिवाइड करो तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो ये वाला हमारा हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास आता है लास्ट इसका फिफ्थ, 2π। ठीक है, अब 2π हमें पता है कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × π। ठीक है, 2 तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रेशनल है। ठीक है, और ये पाई जो हमारा होता है हमारा क्या है, ये पाई हमारा इरेशनल है। अगेन वही प्रॉपर्टी आ गई, रेशनल इंटू इरेशनल, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल। तो ये वाला भी हमारा हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ये भी एक्सरसाइज 1.5 का सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सबसे पहले क्या है, नंबर 1 में आपका लिखा हुआ है 3 + √3
2 प्लस अंडर रूट 2। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, अगर इसको हम लोग प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं तो सिंपल से फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। अगर वैसा नहीं होता है तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे नॉर्मल तरीके से, जैसे हम लोग अभी तक करते आते हैं। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 का इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर इस 3 का इस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग देखते हैं, इस 3 का इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस, और इस 3 का इस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, ये आ जाएगा। इतना पता है आप लोग को। इसमें देखो कोई भी रूट ऐसा नहीं है कि हम किसी को किसी से काट दे या किसी को किसी से जोड़ दे। अब ये हमारा ये फाइनल यही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिख दोगे, दैट इज अ आंसर। ये आपका हो गया पार्ट 1। अब हम लोग पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में क्या लिखा है, 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में 3 माइनस अंडर रूट 3। अब ये आप इसको अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्या बन सकता है, ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब a क्या हुआ है हमारे पास, a हमारे पास है 3, तो हम लोग 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 3 स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास अंडर रूट 3 है, ठीक है। अंडर रूट 3 का इस तरीके से स्क्वायर लिख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 9 माइनस 3। अब देखो यहाँ पे मैं बार बार समझा रही हूँ, आप लोग 9 क्लास में हो, इसलिए आगे चल के आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। अगर सेम अंडर रूट में है तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 आएगा अंडर रूट में, और इसको जब सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट हटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो यानी सेम रूट का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है। अगर इसी जगह पे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 होता तो इसको भी हम लोग ऐसे करते 3 इंटू 5, बट ये हमारा 15 आ जाता, ठीक है। ये अंडर रूट नहीं हट पाता, सेम डिजिट में हमारा अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, और ये 9 में से 3 आपका जाएगा तो आपका आंसर आएगा 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। आई होप सो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो पार्ट 3 में क्या है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब ये तो वही बात आ गई ना कि फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और इसको लिखेंगे कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, इसी में हमें जो है नंबर लिख लेना है। अब वो कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। अब ये वाला मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25, और इसको निकालोगे तो क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे लिखा 5। अब यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो क्या आ जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आगे जब हम लोग फर्दर और बढ़ेंगे तो ये मेन छोटे छोटे स्टेप मैं नहीं बताऊंगी, आपको यहीं पे क्लियर करना होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2। तो सिंपल याद कर लो, सेम अंडर रूट में होता है, जब उसको स्क्वायर करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है, प्लस 2। अब ये मल्टीप्लाई इस तरीके से करोगे 5 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये इसको ऐड कर दो, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहीं तक आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो लास्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या लिखा है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। फिर क्या है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, a माइनस बी और a प्लस बी का, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी का करेंगे तो ये हमारा आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारा क्या है, अंडर रूट 5, ठीक है, और b स्क्वायर क्या है, अंडर रूट 2,
ठीक है, सेम का मल्टीप्लाई करा √5 का, फिर से मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ। √5 25, अंडर रूट में आया कितना 5, तो यहाँ लिखा हमने 5 माइनस, अब √2 में करेंगे तो √2 इंटू √2, तो ये आ जाएगा √4, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ गया 2, तो इसको हमने जब माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक, हमने यहाँ पर चारों पार्ट को हमने क्लियर सिंप्लीफाई कर दिया है। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं इसको दोबारा से और सिंपल तरीके से समझा दूंगी। ठीक है, जब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो विजिट करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।